हेलो, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। वेलकम टू आवर पॉडकास्ट सीरीज नॉट शिट डिबेट। यहाँ मैं राहुल और मेरा दोस्त आकर्ष एक पॉडकास्ट सीरीज करते हैं जहाँ हम वेरियस टॉपिक्स पर प्योरली फैक्ट्स बेस्ड डिस्कशन या चर्चा करते हैं। तो आज हम ये चर्चा करेंगे कि क्या इंडिया को एक कैशलेस इकोनॉमी की तरफ या फिर हम बोल सकते हैं एक डिजिटल इकोनॉमी की तरफ मूव करना चाहिए या नहीं। डिजिटल पेमेंट्स होती हैं जो पेमेंट्स इंटरनेट के ऊपर कंडक्ट होती हैं, मोबाइल फोन्स या वेब सर्विसेज के द्वारा। तो सबसे पहला पॉइंट मैं ये रखूंगा कि लैक ऑफ टेक्नोलॉजी का। जब तक गवर्नमेंट कुछ स्पेशल एफर्ट्स नहीं डालती जो हमारे पुअर है और अनबैंक्ड है उनके लिए, तब तक एक कैशलेस सोसाइटी क्रिएट नहीं हो सकती। अगर ये मान के चलें कि एक स्मार्टफोन खरीदना एक स्टैंडर्ड वे है ट्रांजैक्शन का, तो फिर उनका क्या होगा जिनके पास स्मार्टफोन्स आज भी नहीं है। स्टैट्स के अकॉर्डिंग एक नॉर्वे बेस्ड टेलीकॉम कंपनी टेलीनॉर ने सर्वे किया था जिसमें पाया गया कि 94% जो लोग हैं अबव द एज ऑफ 50 उनके पास आज भी स्मार्टफोन नहीं है। दूसरा पॉइंट ये है कि जो सीनियर सिटीजन हैं उनको इस टेक्नोलॉजी को अडेप्ट करने में काफी सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, जैसे ग्लिचेस, आउटेजेस, टेक्निकल मिस्टेक्स और इनोसेंट जो मिस्टेक्स होती हैं ट्रांजैक्शन करते हुए। ये मिस्टेक सिर्फ सीनियर सिटीजन या आम आदमी फेस नहीं करता। सिटी बैंक $900 मिलियन एक गलत अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए थे। 900 मिलियन यानी 6500 करोड़ रुपीज अप्रोक्सीमेटली, जिसमें से 500 मिलियन वो कभी रिकवर ही नहीं कर पाए। तो हम देख सकते हैं कि सिटी बैंक जैसा एक मेजर बैंक भी ऐसा ब्लंडर क्रिएट कर सकता है। अब एक इंटरेस्टिंग बात मैं बताता हूँ। इंडिया में आज भी 50% लोगों के पास इंटरनेट एक्सेस नहीं है। ये हैरानी की बात है क्योंकि इंडिया सेकंड लार्जेस्ट ऑनलाइन मार्केट है वर्ल्ड में। आज की डेट में इंडिया में 19 करोड़ जो लोग हैं उनके पास बैंक अकाउंट्स नहीं है, 19 करोड़ एडल्ट्स। और ऐसे में एक कैशलेस इकोनॉमी को इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल होगा। तो आज की डेट में भी काफी लोगों की एक हैबिट है जो कि है कैश में ट्रांजैक्शन करना। ये तरीका एक ट्रेडिशनल वे है बिजनेस करने का। जो इनकी ये हैबिट है उसको ये चेंज करना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि जब वो कैश कैरी करते हैं उनको ये लगता है कि वो एक सेफ वे है ये ट्रांजैक्शन करने का। तो लोगों की थिंकिंग जो है उसको चेंज करना भी एक बहुत मुश्किल चीज है। तो यही कुछ डाउनसाइड्स हैं ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने के। तो इंडिया में अभी भी एक लार्ज अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन है जिसके पास इंटरनेट एक्सेस नहीं है या स्मार्टफोन्स वगैरह नहीं है। और ऐसे लार्ज, जैसे आपने बताया, 19 करोड़ लोगों के पास इवन बैंक अकाउंट भी नहीं है। लेकिन जो चीजें हैं वो धीरे धीरे चेंज हो रही हैं। अगर मैं आपके साथ कुछ स्टैट शेयर करूं तो फाइनेंशियल ईयर 2021 में ओवर 40 बिलियन डिजिटल ट्रांजैक्शन हुई जिनकी जो वर्थ थी वो एक क्वाड्रिलियन इंडियन रुपीस थी। और हम देख ही पा रहे हैं आजकल ऑनगोइंग ट्रेंड है, फिनटेक कंपनीज को कितनी ज्यादा ग्रो कर रही हैं, जैसे हमने अपने पिछले पॉडकास्ट वगैरह में डिस्कस भी किया है। एंड यूपीआई जैसे जो सिस्टम्स हैं वो कितने ज्यादा फेमस हो रहे हैं एंड ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सारे बैंक्स उसको सपोर्ट कर रहे हैं। अब मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूं कि सबसे पहले अगर आप अपने साथ कैश कैरी करते हैं, अगर एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ कैश कैरी करते हैं, तो आप क्रिमिनल्स के लिए काफी इजी टारगेट बन जाते हैं। कैश का ट्रांजैक्शन को ट्रैक करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट रहता है। एक स्टडी करी गई अमेरिकन एंड जर्मन रिसर्चर्स ने, और उन्होंने पाया यूएस के एक स्टेट मिसूरी में जो क्राइम रेट है वो 9.8% से ड्रॉप हो गया जब स्टेट ने कैश वेलफेयर बेनिफिट्स को इलेक्ट्रॉनिक बेनिफिट ट्रांसफर में शिफ्ट कर दिया। इलीगल ट्रांजैक्शंस वगैरह सच एज इलीगल गैम्बलिंग और ड्रग ऑपरेशंस, टिपिकली इन सब में कैश यूज होता है क्योंकि उसका एक रिकॉर्ड नहीं होता और जो पैसा है उसको लॉन्डर करना, यानी मनी को जो लॉन्डर करना इजी हो जाता है। लेकिन अगर मनी लॉन्ड्रिंग का जो सोर्स है वो आइडेंटिफाई हो जाए तो मनी लॉन्ड्रिंग जो है बहुत ज्यादा डिफिकल्ट बन जाती है। और मनी, इसलिए डिजिटल ट्रांजेक्शन जो है काफी अच्छी रहती हैं क्योंकि उनसे आप ट्रांजेक्शन का ट्रैक रखना काफी इजी हो जाता है। मैं आपके साथ कुछ एग्जांपल शेयर करता हूं मनी लॉन्ड्रिंग के। अभी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने बताया कि उन्होंने होम्स एंड ऑफिस सर्च किए 5 डायग्नोस्टिक फर्म्स के जो कि इन्वॉल्व थे मनी लॉन्ड्रिंग में, जिनका कनेक्शन था कोविड-19 की फेक रिपोर्ट्स बनाने में ड्यूरिंग द कुंभ मेला। 2015 में कैश फॉर वोट स्कैम हुआ था जिसमें एक तेलंगाना की पार्टी तेलुगु देशम पार्टी ने लोगों को कैश दिया था फॉर गेनिंग वोट्स फॉर देयर एमएलए और टू नॉमिनेट देयर एमएलए। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने बताया उन्होंने दिल्ली बेस्ड चार्टर्ड अकाउंटेंट को मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस में अरेस्ट भी किया है।
तो हम देख ही सकते हैं कि डिजिटलाइजेशन आने से ये सारी एक्टिविटीज को एक ह्यूज एक्सटेंट पर कम करा जा सकता है एंड इन सारी ट्रांजैक्शंस का ट्रैक रखना काफी इजी हो जाएगा गवर्नमेंट के लिए। डिजिटल ट्रांसफर से हो सकता है कि ट्रैक करना ईज़ी हो जाए, पर इससे क्राइम कम हो ये मैं नहीं मानता, क्योंकि डिजिटल पेमेंट्स की वजह से जो साइबर क्राइम है वो काफ़ी इंक्रीज़ हुआ है। मैं इसको बताता हूँ कैसे। इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट जो होती है वो उतनी प्राइवेट नहीं होती कैश जितनी। आपका सारा जितना भी डेटा होता है वो आपका लीक हो जाता है या इंटरनेट को मिल जाता है। इंटरनेट पे आप ढूँढ सकते हो उस डेटा को। जो कि हैकर्स के लिए एक बहुत ही अच्छी चीज़ हो जाती है जब आपका वो अकाउंट हैक करते हैं तो। क्योंकि आपका जितना भी डेटा है वो ऑनलाइन फ्लोट होता है। मैं बताता हूँ कैसे। 2021 की न्यूज़ है ये। एयर इंडिया का डेटा लीक हुआ था। एयर इंडिया में डेटा ब्रीच हुआ था जिससे 45 लाख पैसेंजर्स जो हैं नेशनल एंड इंटरनेशनल उनका डेटा लीक हो गया था सारा। एक और ही ऐसा डेटा ब्रीच हुआ था डोमिनोज़ में, जिसमें 18 करोड़ ऑर्डर्स जो थे उसका सारा डेटा लीक हो गया था, इंक्लूडिंग नाम, एड्रेस, पेमेंट मोड, पेमेंट आपने किस मेथड से की थी, ये सारा डेटा आपका लीक हो गया था ऑनलाइन, जो कि कोई भी एक्सेस कर सकता था। तो हम देख सकते हैं कि जो साइबर क्राइम है वो करना कितना आसान हो जा रहा है हैकर्स के लिए डिजिटल पेमेंट्स के थ्रू। तो ट्रांस यूनियन की रिपोर्ट के हिसाब से जो फ्रॉड डिजिटल ट्रांजैक्शन है वो 28.32% ग्रो हो चुकी हैं पिछले 12 महीने में, एंडिंग ऑन मार्च 2021। इसी रिपोर्ट के हिसाब से जो हाईएस्ट नंबर ऑफ डिजिटल फ्रॉड्स हो रहे हैं वो है मुंबई, दिल्ली और चेन्नई से पाए गए हैं। इकोनॉमिक्स टाइम के सर्वे के हिसाब से जो 48% कंज्यूमर्स हैं जो इन स्कैम्स का पार्ट बने थे, वो 3 टाइम्स है ग्लोबल एवरेज से। इन इंडिया जो 24 से 37 की एज वाले मिलेनियल्स हैं, वो सबसे ज़्यादा लाइकली हैं इन स्कैम्स का पार्ट बनने के लिए। जो कॉल स्कैम्स हैं इंडिया में, वो 23% से 31% तक ग्रो कर गए हैं बिटवीन 2018 टू 2021 और ये बढ़ते ही जा रहे हैं कॉल स्कैम्स जो होते हैं। ये कैसे होते हैं? ये होते हैं पॉपअप एड्स के थ्रू, जो कि आपको दूसरी वेबसाइट्स पे ले जाते हैं या फिर आपको ईमेल के थ्रू। आपको एक फ्रॉड ईमेल आती है जिसमें आपका बैंक अकाउंट, आपकी पिन, सीवीवी, ओटीपी सब माँग लिया जाता है और एक यूज़र जो कि उतना वेल एजुकेटेड नहीं है, वो ये सारी इन्फॉर्मेशन एक स्कैमर को दे बैठता है। तो इससे हम देख सकते हैं कि कितना डिफ़िकल्ट है डिजिटल ट्रांज़ैक्शन को मैनेज करना। तो ऑनलाइन पेमेंट्स में भी काफी सारे फ्रॉड हो रहे हैं एंड आरबीआई को काफी स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड गाइडलाइंस निकालनी चाहिए जिससे कि ये सारे फ्रॉड्स को रोका जा सके एंड कंज्यूमर्स का जो है ऑनलाइन पेमेंट पे ट्रस्ट बिल्ड हो सके। अब मैं आपको एक और एस्पेक्ट दिखाना चाहूंगा जहां मैं आपको बताऊंगा कि कैश को मैनेज करने में आरबीआई एंड अदर इंस्टीट्यूशंस का कितना ज्यादा पैसा लगता है। सबसे पहले तो मनी को प्रिंट करने में एंड कॉइन्स को मिंट करने में काफी एक अच्छी कॉस्ट जो है आरबीआई एंड अदर इंस्टीट्यूट को फेस करनी पड़ती है। बिजनेसेस जो हो गए या कभी वो जब उनके कोई पैसे खत्म हो गए या उनको ज्यादा कैश चाहिए, उनको कैश डिपॉजिट करना है या कोई भी कैश ट्रांजैक्शन मैंने करनी है, तो उन्हें बड़ी बड़ी कंपनीज को हायर करना पड़ता है टू ट्रांसपोर्ट देयर डेली कैश। बैंक्स को भी लार्ज सिक्योरिटी फर्म्स को हायर करना पड़ता है ताकि वो अपने फिजिकल ब्रांचेस को प्रोटेक्ट कर सकें। तो हम देख रहे हैं कि लार्ज अमाउंट ऑफ टाइम एंड मनी जो है कैश को मैनेज करने में लग रहा है। अब मैं इसके कुछ आपको स्टैट्स बताता हूँ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अराउंड 4.18 रुपीज स्पेंड करती है 2000 रुपए का नोट बनाने में। कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग ₹500 नोट इज 2.57 रुपीज एंड 100 रुपए का नोट की कॉस्ट है 1.51 रुपीज। ये कॉस्ट सुनने में कम लगती है, बट जब नोट्स को ह्यूज अमाउंट, एक बल्क अमाउंट में प्रिंट किया जाता है तो ये कॉस्ट काफी ज्यादा निकल के आती है। एक रुपए के कॉइन को बनाने में 1.11 रुपीज लगते हैं, जो कि उसकी खुद की वैल्यू से ज्यादा है, ये ऐसा आरबीआई ने बताया है। एक 2 रुपीज को कॉइन बनाने में आरबीआई को 1.28 रुपीज स्पेंड करने पड़ते हैं एंड एक 5 रुपए का कॉइन बनाने में अराउंड 3.7 रुपीज आरबीआई को स्पेंड करने पड़ते हैं। एक इंटरव्यू हुआ बिजनेस टुडे का, उसमें नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत जी ने कहा दैट कि आरबीआई को अराउंड 21,000 करोड़ रुपए हर साल स्पेंड करने पड़ते हैं करेंसी मैनेजमेंट ऑपरेशन में। 21,000 करोड़ रुपए
एंड ये ऑपरेशंस हैं जैसे कि डिजाइनिंग ऑफ बैंक नोट्स हो गया, नोट्स की डिमांड एंड सप्लाई को कंट्रोल करना, स्मूथ डिस्ट्रीब्यूशन करना, एडमिनिस्ट्रेटिंग द आरबीआई रूल्स। ऐसे काफी सारे ऑपरेशंस को मैनेज करने में इतनी हेवी अमाउंट ऑफ कॉस्ट जो है आरबीआई एंड अदर इंस्टीट्यूशंस को उठानी पड़ती है। काफी अच्छा पॉइंट था आपका कि कैश को मैनेज करने में आरबीआई और बैंक्स का काफी मनी यूज हो जाता है, और वो अगर कैशलेस इकोनॉमी होगी तो क्या पता ये रिड्यूस भी हो जाए। पर अगर मैं आज भी बताऊं आपको, तो आरबीआई के सर्वे के हिसाब से आज भी कैश जो है वो किंग है डिस्पाइट डिजिटल पेमेंट्स। और अगर वर्ल्ड वाइड भी देखा जाए तो ऐसा नहीं है कि बाकी कंट्रीज जो डेवलप्ड कंट्रीज है वो डिजिटल पेमेंट्स की तरफ शिफ्ट हो गई हैं। आज 2018 के सर्वे के हिसाब से स्पेन में 87% जो लोग हैं वो कैश यूज करते हैं, फॉलोड बाय इटली जो 86 है, और जापान और जर्मनी जैसी कंट्री भी 82 से 80% कैश में ट्रांजैक्शन करती हैं। अब देखा जाए तो डिजिटल पेमेंट्स जब हम करते हैं तो हमें एक प्रोसेसिंग या सर्विस चार्ज लगता है, जो कि अगर हम कैश में पेमेंट करें वो चार्ज हम बचा सकते हैं। और इससे बड़ी-बड़ी जो फर्म्स हैं वो जैसे क्रेडिट कार्ड और जो डेबिट कार्ड्स देती हैं, क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन पे मर्चेंट का एक फीस कट करती हैं जो कि होता है 2% ऑफ द ट्रांजैक्शन, जिससे मर्चेंट को एक लॉस बेयर करना पड़ता है कार्ड ट्रांजैक्शन पे। और सिर्फ ये चार्जेस नहीं, काफ़ी एक्स्ट्रा चार्जेस भी ये कंपनीज़ हमसे लेती हैं। इंटरचेंज फी इंटरचेंज फी यानी कि जो पोर्शन होता है जब आप किसी को मनी भेजते हैं तो आपका पेमेंट नेटवर्क कुछ ट्रांजैक्शन का एक अमाउंट काट देता है जो कि 1 से 3% होता है। लेट पेमेंट फी जो कि होती है 1.75% से 4% पर मंथ। कैश एडवांस्ड फी जो होती है जनरली 2 से 3% ऑफ द अमाउंट ऑफ द कैश टेकन आउट बाय क्रेडिट कार्ड। और इन्हीं के अलावा काफ़ी सारी और भी चार्जेस हैं जो कि हमें बेयर करने पड़ते हैं जब हम डिजिटल पेमेंट करते हैं वाया कार्ड। कंज्यूमर को कैशलेस इकोनॉमी होने पर फायदा भी है और नुकसान भी है। इंडियन गवर्नमेंट धीरे-धीरे स्टेप्स भी ले रही है टू इम्प्रूव डिजिटलाइजेशन, इसका नो डाउट। बट डिजिटलाइजेशन से साइबर क्राइम, हैकिंग और ई-थेफ्ट जैसे जो स्कैम्स हैं वो भी बढ़ते जा रहे हैं। इन द एंड मैं यही कुछ क्वेश्चन पुट ऑन करूँगा कि इज़ इट फीज़िबल टू शिफ्ट टू अ डिजिटल इकोनॉमी? और दूसरा क्वेश्चन ये होगा मेरा कि क्या हमने दोनों कंज्यूमर और मर्चेंट के बेनिफिट्स और जो उनके नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं, उनको कवर किया है? क्या हमने उसके बारे में सोचा है? इसी नोट पे हम अपना पॉडकास्ट एंड करते हैं और नेक्स्ट पॉडकास्ट में आपसे जल्दी मिलेंगे। कीप लिसनिंग टू अस एंड कीप सपोर्टिंग अस। थैंक यू।